गुड इवनिंग। आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डबल क्लास है। एक क्लास तो मॉर्निंग में हम ऑलरेडी ले चुके हैं और एक क्लास इवनिंग में और है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने मॉर्निंग की क्लास में नहीं किया था, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं रेशियो, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। Following information and ratio are given in respect of Aqua Limited for the year ended 31st March 2023। करंट रेशियो दे रखा है 4, एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है 2.5। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है बेस्ड ऑन सेल्स। वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट यहां दे रखा है सेल्स पर बेस्ड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 70 डेज, अर्निंग पर शेयर 3.5, करंट लाइबिलिटीज 3,10,000, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स 0.96, कैश रेशियो 0.43, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.48, टोटल इक्विटी डिविडेंड रुपीज 1,75,000 और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो 1.6। आपको एक आधी अधूरी बैलेंस शीट दे रखी है, उस आधी अधूरी बैलेंस शीट को आपको करना है पूरा। तो फटाफट से ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है ये आप बना लीजिए। सबसे पहले तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट और फिर करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 3,10,000। फिक्स्ड एसेट्स, देन इन्वेंट्री, उसके बाद में डेटर, लोन्स एंड एडवांस और कैश एंड बैंक। इस बैलेंस शीट को हमें करना है कंप्लीट। फटाफट से आप ये बैलेंस शीट बना दीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, आपको यहां पर करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट दे रखा है 3,10,000 और आपको करंट रेशियो दिया हुआ है 4 का। तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये रेशियो दे रखा है 4 का, करंट एसेट डिवाइडेड बाय 3,10,000। तो इससे आपको करंट एसेट्स मिल जाएगी 12,40,000। वर्किंग नोट नंबर 2, ये करंट एसेट्स की टोटल है, करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, फिर हमें दे रखा है क्विक रेशियो, मतलब एसिड टेस्ट रेशियो 2.5। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना दे रखा है? क्विक रेशियो दे रखा है 2.5 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3,10,000। तो हमें क्या मिल जाएगी? इससे क्विक एसेट मिल जाएगी 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7,75,000 हमें
क्विक एसेट मिल गई, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स और क्विक एसेट का डिफरेंस हमें स्टॉक मिल जाएगा। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, हमारी करंट एसेट्स है 12,40,000, हमारा क्विक एसेट्स है 7,75,000। तो स्टॉक कितना हो गया? 12,40,000 माइनस 7,75,000, इट इज 465। 465 इज स्टॉक। ये स्टॉक हम लिखेंगे बैलेंस शीट में 465। ओके, चलिए इसके आगे हमें यहां दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 बेस्ड ऑन सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, वैसे तो फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट यहां पर होंगे सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ये 6 है, सेल्स हमें नहीं पता बट हमें स्टॉक पता है 465, तो इससे हमें सेल्स मिल जाएगी 465 मल्टीप्लाई बाय 6, 27,90,000 की हमें सेल्स मिल गई। वर्किंग नोट नंबर 4। फिर अगर हम आगे देखें तो यहां पर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 70 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 360 यहां दे रखा है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 70 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 360 में डिवाइड करेंगे 70 का, इट इज 5.1429। ये हो गया आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स तो नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे डेटर्स। यहां पर कहीं भी कैश सेल्स के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट, क्रेडिट कैश सेल्स ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो पूरी सेल्स यहां पर हम क्या एज्यूम करेंगे? क्रेडिट। ये रेशियो आपको हमने कैलकुलेट किया 5.1429। क्रेडिट सेल्स, हमें सेल्स पता है 27,90,000 डिवाइडेड बाय डेटर्स, तो हमें इससे डेटर्स मिल जाएंगे। डेटर्स इक्वल टू 27,90,000 डिवाइडेड बाय 5.1429, हमारे डेटर्स आ गए 5,42,495। ये हमारे डेटर्स आ गए। ठीक है, अब डेटर्स, ये डेटर हम लिखेंगे यहाँ पर 5,42,495 डेटर्स में लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 0.96। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और ये हमें दे रखा है 0.96। सेल्स हमें पता है इट इज 27,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो हमें इससे क्या मिल जाएगी? टोटल एसेट मिल जाएगी। टोटल एसेट्स इक्वल टू 27,90,000 डिवाइडेड बाय 0.96, इट इज 29,06,250। ये हमारी टोटल एसेट्स आ गई, मतलब बैलेंस शीट की टोटल आ गई 29,06,250। करेक्ट। फिर हमें आगे दे रखा है कैश रेशियो। कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।
वर्किंग नोट नंबर 6, कैश रेशियो इक्वल्स टू कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो यहाँ है नहीं, केवल करंट कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशियो हमें यहाँ दे रखा है 0.43 का, 0.43 इक्वल्स टू कैश डिवाइडेड बाय 3,10,000। तो हमें इससे कैश मिल जाएगी, कैश इक्वल टू 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.43, इट इज 1,33,300। ये कैश हम लिख देते हैं बैलेंस शीट में 133,300। ठीक है। इसके बाद में आपको यहां पर दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो 0.48। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो इट इज शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है, कितना है प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो 0.48 है और टोटल एसेट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 0.48, 0.48 और टोटल एसेट्स आप कैलकुलेट कर चुके हो 29,06,250 शेयर होल्डर फंड। तो आपको इसे शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 29,06,250 मल्टीप्लाई बाय 0.48 इक्वल्स टू 13,95,000। शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की टोटल। ठीक है। अब आपको यहां पर दे रखा है टोटल डिविडेंड दे रखा है 175 और आपको इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दे रखा है 1.6। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। अच्छा, यहाँ प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड 0। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दे रखा है 1.6 का। नेट प्रॉफिट आपको पता नहीं है मगर आपको इक्विटी डिविडेंड पता है और वो है 1,75,000। हाँ ठीक है, ओके। तो डिविडेंड कितना दे रखा है 175 और डिविडेंड कवरेज रेशियो दे रखा है 1.6। ठीक है। तो यहां पर 1,75,000 तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें इससे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल्स टू 2,80,000। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, वर्किंग नोट नंबर 9। अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है 3.5। तो 3.5 इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमें इससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू 2,80,000
इसमें डिवाइड करेंगे 3.5 का, 80,000 शेयर हो गए। अच्छा, एक शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपए का है, हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 8 लाख रुपए, ₹10 ईच। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों मिलकर शेयर होल्डर फंड होता है। हम ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारा शेयर होल्डर फंड है 13,95,000। 13,95,000 में से 8 लाख शेयर कैपिटल है, तो 5,95,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, और लॉन्ग टर्म डेब्ट इज बैलेंसिंग फिगर। टोटल अब आपकी बैलेंस शीट की 29,06,250 माइनस 8 लाख माइनस 595 माइनस 3,10,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट 12,01,250। अब अगर इधर देखें तो दो और कैलकुलेशन करनी है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और एक लोन एंड एडवांसेस की। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में टोटल करंट एसेट्स पता है? टोटल करंट एसेट्स कितनी है? टोटल करंट एसेट्स है 12,40,000। इसमें से माइनस करते हैं इन्वेंट्री विच इज 4,65,000। इसमें से माइनस करते हैं डेटर विच इज 542,495, और इसमें से माइनस करते हैं कैश और बैंक बैलेंस विच इज 133,300। तो लोन्स एंड एडवांस आता है 99,205। तो यहाँ पर ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। 29,06,250 माइनस 133,300 माइनस 99,205 माइनस 542,495 माइनस 4,65,000। आपकी फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 16,66,250, और ये हमारी बैलेंस शीट पूरी बन गई। ये बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चंस एंड हो गए, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको बैलेंस शीट, जैसे यहाँ दी हुई है कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आपको उसको कंप्लीट करना था, बट अब जो हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पूरी बैलेंस शीट ही आपको बनानी है। करेक्ट, आगे स्टार्ट करें। चलिए, अब आपको बैलेंस शीट पूरी बनानी है। कैसे? क्वेश्चन नंबर, नहीं ये तो बैलेंस शीट का भी नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 12 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड रेशियो दे रखा है 0.75, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, वो दे रखा है आपको 15%, एंड देयर इज नो डेब्ट कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी फंड, मतलब शेयर होल्डर फंड पता करना है, फिक्स्ड एसेट्स पता करनी है, और नेट प्रॉफिट रेशियो पता करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 12 लाख रुपए, यहाँ लिखा हुआ है लोन नहीं है, इसका मतलब है कि लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड है और करंट लाइबिलिटी है, और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स है। सबसे पहले हमें प्रोप्राइटरी फंड पता करना है। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड हो गई, इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स।
करेक्ट है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक ही बात है। करंट लायबिलिटी को इधर से माइनस करके लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल ही होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो प्रोप्राइटरी फंड का 75% है, मतलब 0.75 है, ठीक है। अगर मैं शेयर होल्डर फंड को x मानूं तो मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी 0.75x, और मेरी वर्किंग कैपिटल जो मुझे दे रखी है वो है 12 लाख। तो x माइनस 0.75 करोगे तो 0.25x इक्वल टू 12 लाख। तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, x की वैल्यू हो गई 48 लाख। x क्या था? प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड इक्वल्स टू रुपीज 48 लाख, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स प्रोप्राइटर फंड का 75% है, तो 48 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 36 लाख। करेक्ट। फिर हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब इसके लिए एक तो सेल्स चाहिए और एक नेट प्रॉफिट चाहिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, उससे सेल्स आएगी और रिटर्न ऑन इक्विटी से नेट प्रॉफिट आएगा। पॉइंट नंबर सी, रिटर्न नेट प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है, इट इज 5 टाइम, 5 टाइम सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 12 लाख, तो हमें से सेल्स मिल जाएगी। सेल्स इक्वल्स टू रुपीज 60 लाख। फिर हम यहां लिखते हैं रिटर्न ऑन नेट वर्थ। रिटर्न ऑन नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, नेट वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन नेट वर्थ हमें 15% दे रखा है, तो 100 हटाने के लिए यहां पर इसको लिख देते हैं 0.15। नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड, मतलब प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड हमें पता है 48 लाख, इससे हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 48 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.15, 7,20,000 आपका नेट प्रॉफिट। और अब हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट कितना है? 7,20,000, सेल्स कितनी है? 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 12%। नेट प्रॉफिट रेशियो 12%, करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। लिख लीजिए आप, स्टार्टिंग से बताओ, ये लीजिए।
कल भी आपकी दो क्लास हो गया ना, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग वाली क्लास में तो रेशियो खत्म हो जाएगा और इवनिंग वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के ही है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, और ये आपके सीएमए में जून 2017 अटेम्प्ट और दिसंबर 2017, जून में आया उसके बाद दिसंबर में मन नहीं भरा, जून में तो उन्होंने दिसंबर में वापस दे दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए लिमिटेड कंपनी प्रिपेयर बैलेंस शीट। करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, लिक्विड रेशियो 1.5 दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड 0.75, वर्किंग कैपिटल 120, रिजर्व एंड सरप्लस 80 और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है और कहते हैं बैलेंस शीट बनाओ। अब यहाँ पर स्टॉक स्टॉक को कैलकुलेट करने की फिर भी डिटेल, क्योंकि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है तो स्टॉक तो निकल सकता है, डेटर को कैलकुलेट करने की कोई डिटेल नहीं। अब इसमें अगर बैलेंस शीट बनाई जाए तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे ज्यादातर सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही बनानी है। क्वेश्चन के हिसाब से आप बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट तैयार करोगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले तो आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में एक तो आ जाएगा शेयर कैपिटल और दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और इन दोनों की जो टोटल होगी वो आउटर कॉलम में आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट है, जैसे इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में कोई डिटेल भी नहीं है और कोई ऐसा रेशियो भी नहीं है जिससे कि पता चले कि लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है। तो फिर आपका यहाँ आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। यहाँ करंट लाइबिलिटी में एक आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर करंट लाइबिलिटी का बाइफर्केशन दे रखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट और बचे हुए क्रेडिटर्स, और ये आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। मतलब आप बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट तैयार करोगे क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंगली। फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आप लिखोगे स्टॉक, डेटर्स और कैश। और ये तीनों की टोटल आउटर कॉलम। आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 80,000, ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 80,000, और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 10,000, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। यहां पर करंट रेशियो दे रखा है 2.5, मतलब जितनी करंट लायबिलिटी है उससे 2.5 गुना करंट एसेट्स है, इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000, इक्वल्स टू 1,20,000। 1.5x इक्वल टू 1,20,000, x इक्वल टू ₹80,000, और x क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 80,000 है और करंट एसेट्स उससे 2.5 गुना है, 2,00,000 रुपए। तो करंट लायबिलिटी की टोटल होगी 80,000, 80,000 में 10,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर हो जाएंगे 70,000, और करंट एसेट्स की टोटल आ जाएगी आपके 2,00,000। अब आपको यहां पर दे रखा है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्विक रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, तो 1.5 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय 80,000,
तो इससे आपको क्विक एसेट्स मिल जाएगी ₹1,20,000, 1,20,000। और आपको इससे मिल जाएगा स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट इक्वल टू स्टॉक। आपकी करंट एसेट से 2 लाख, आपकी क्विक एसेट से 1,20,000, मतलब आपका स्टॉक हो गया 80,000। बैलेंस शीट में आपका स्टॉक आ जाएगा 80,000 रुपए। अच्छा, डेटर को कैलकुलेट करने की या कैश को कैलकुलेट करने की कोई डिटेल क्वेश्चन में है ही नहीं, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो बचा हुआ डेटर और कैश की टोटल आ जाएगी 1,20। ये अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि कोई और डिटेल क्वेश्चन में है नहीं। अब देखो सारी डिटेल काम आ गई, केवल एक डिटेल को छोड़कर, ये फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड, ये होती है 0.75। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 0.75। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि अगर शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, ये सॉरी करंट एसेट्स, यहाँ करंट एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये बनाई थी ना हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। शेयर होल्डर फंड को अगर x मान लिया जाए, यहाँ पर ये दे रखा है 0.75, मतलब अगर शेयर होल्डर फंड x है तो फिक्स्ड एसेट 0.75x, और आपकी वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ पर आप शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हो। 0.25x इक्वल्स टू 1,20,000, x इक्वल टू ₹4,80,000, और x क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड ₹4,80,000, और आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है इसका 75% हो जाएगा 3,60,000। तो यहाँ बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे 360 और शेयर होल्डर फंड की टोटल 480। उस 480 में रिजर्व एंड सरप्लस 80 है, तो शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 4 लाख। इधर की टोटल 560 और इधर की टोटल भी 560। और आप बड़ा फटाफट से इस बैलेंस शीट को बना लीजिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट इस क्वेश्चन में है नहीं। ये लास्ट वाला वर्किंग नोट हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी जस्ट हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 जून 2016 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू एज ऑन 31 मार्च फॉर ए कंपनी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है इसमें, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन है ही नहीं और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। प्रॉपर्टी फंड
और वही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से मैच करो, मतलब वही बनाना है, वही सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है, मतलब बैलेंस शीट टाइप ही बनानी है। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी फंड एंड मैच इट विद फिक्स्ड एसेट्स एंड एज मेनी डिटेल ऑफ करंट एसेट्स एंड नेट ऑफ करंट लायबिलिटी। देखो, अगर आपके लॉन्ग टर्म लोन नहीं है तो बैलेंस शीट में क्या होगा, इधर शेयर होल्डर फंड आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी, इधर फिक्स्ड एसेट्स आएगा और इधर करंट एसेट्स आएगी, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स नेट ऑफ करंट लायबिलिटी, यही बता रहा है ये, एज मैनी डिटेल। तो आपको केवल शेयर होल्डर फंड की डिटेल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको। बैलेंस शीट बनाने के लिए इसने नहीं क्या रखा है, केवल और केवल सारी डिटेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखी है 1,80,000, करंट रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज पता कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज पता कर लेते हैं। बाकी आपको करंट एसेट्स का अंदर जो बाइफर्केशन होता है, स्टॉक वगैरह, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें कह भी नहीं रखा। तो करंट एसेट्स, सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 60,000, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। करंट रेशियो 2.5 दिया हुआ है, तो अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट्स 2.5x और वर्किंग कैपिटल 60,000, 1.5x इक्वल्स टू 60,000, x इक्वल टू 60,000 में डिवाइड करेंगे 1.5 का तो 40,000, आपकी करंट एसेट्स 40,000 हो, करंट लायबिलिटी 40,000 हो गई। करंट लायबिलिटी अगर 40,000 है तो करंट एसेट भी आपको मिल जाएगी ₹1,00,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बाद में फिक्स्ड एसेट्स तो पता ही आपको, आपकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी हो गई, आपकी फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी है इक्वल्स टू ₹1,80,000, ठीक। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट की टोटल भी मिल जाएगी, टोटल एसेट, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, ये हो गई टोटल एसेट। करंट एसेट्स आपकी 1,00,000 है, फिक्स्ड एसेट्स आपकी 1,80,000 है, तो आपकी टोटल एसेट्स हो गई 2,80,000, ठीक है। अब आप इससे शेयर होल्डर फंड भी निकाल सकते हो, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, और ये है 2,80,000, 2,80,000। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड में से अगर मैं माइनस कर दूं करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितनी है, करंट लाइबिलिटी आपकी है 40,000, तो आपका शेयर होल्डर फंड होगा 2,40,000, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है नहीं। शेयर होल्डर फंड आपका 2,40,000 होगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर शेयर होल्डर फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो शेयर होल्डर फंड कितना है, फिक्स्ड एसेट्स आपकी कितनी है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स है 1,80,000 और आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है 1,00,000। फिक्स्ड एसेट्स 180 है, वर्किंग कैपिटल आपकी 60,000 है, वर्किंग कैपिटल आपकी 60,000 है, तो आपका शेयर होल्डर फंड 2,40,000 और इससे मैच भी कर गया, ये 2,40,000, ठीक है। बस यही बताना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस इतना सही है, इसमें बैलेंस शीट भी नहीं बनानी। क्या क्या दे रखा है, नूर लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014।
आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, जीपी रेशियो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बटा सेल्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट बटा कैपिटल दे रखा है। आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। बनाया आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल? बहुत सारे बनाए जिंदगी में आपने, ऐसा ट्रेडिंग लिखे आप लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014। क्या था इसमें? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6 लाख, 6 लाख बाय जीपी, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टू नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट टैक्स इसकी कोई डिटेल नहीं है। ये इतना सा आपका पीएनएल बनेगा, ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल 1/4। 1/4 होता है 0.25, मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इक्वल्स टू 0.25। कैपिटल आपको पता है 25 लाख रुपए, तो आप इससे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25, 6,25,000 आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आपको नेट प्रॉफिट सेल्स का 20% है, नेट प्रॉफिट सेल्स का 20% है, तो आप इसे सेल्स निकाल सकते हो। सेल्स 6,25,000 डिवाइडेड बाय 20%, आपकी सेल्स होगी 31,25,000। तो आपकी सेल्स लिखोगे 31,25,000, आपका नेट प्रॉफिट होगा 6,25,000। ठीक है, नाक आज कुछ जुकाम हो रखा है। चलिए 625, ये आपकी सेल्स में आ गई। अब जीपी रेशियो यहाँ दे रखा है आपको 25%, तो सेल्स कितनी है? सेल्स है 31,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 781,250, और ये आगे आएगा 781,250। इसमें से 625 माइनस करेंगे, माइनस 625, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर 156,250 बैलेंसिंग फिगर। अगर यहाँ इंटरेस्ट या टैक्स की डिटेल होती तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा इंटरेस्ट और टैक्स भी आ जाता। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग अलग अलग आएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 5 टाइम, 5, और सेल्स माइनस जीपी 31,25,000 में से माइनस करोगे आप 25% जीपी, तो आपको सेव 31,25,000 माइनस 25%, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी 23,43,750 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इससे आपको एवरेज स्टॉक मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 5, 468,750, इट इज एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक है 468,750। ओपनिंग आपको नहीं पता बट आपको क्लोजिंग पता है 6 लाख डिवाइडेड बाय 2। इससे आपको ओपनिंग मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 468,750 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 लाख 337,500 आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक लिखोगे यहां पर 337,500। 31 25 प्लस 6 लाख 37 लाख 25,000 माइनस 337,500 माइनस 781,250। परचेज बैलेंसिंग फिगर 26,06,250 और आप इसको कंप्लीट कर लो। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है 781,250। 781,250 जीपी। सेल्स का 25%, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स का 25%। आगे भी लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। द एसेट्स ऑफ सोना लिमिटेड। इस क्वेश्चन में केवल बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। देखिए, द एसेट्स ऑफ सोना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में मतलब एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स है। व्हाइल इट्स करंट लायबिलिटी कंप्राइज बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर in the ratio of 2:1. You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2013 with the help of the following information. आपको बैलेंस शीट बनानी है। शेयर कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, जीपी दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश। कहीं भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन के बारे में डिटेल नहीं है या फिर ऐसी कोई रेशियो नहीं है जिससे कि लॉन्ग टर्म लोन के बारे में पता चले, मतलब नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल विच इज गिवन 575। एक इधर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिलकर शेयर होल्डर फंड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट नहीं पता, लॉन्ग टर्म लोन है ही नहीं, करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट ऊपर लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है
और क्रेडिटर से। फिर इधर आएगा फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश। मतलब एक तरीके से एक फिक्स फॉर्मेट है जो आपको पहले ही बनाना है और उसके बाद में बस फिर कैलकुलेट करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और यहाँ पर हमें करंट रेशियो दे रखा है 1.5। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो दे रखा है 1.5। तो अगर करंट लायबिलिटी x है, करंट लायबिलिटी x है, तो करंट एसेट 1.5x इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल विच इज 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, आप ये बना लीजिए बैलेंस शीट एक बार। ठीक है, हाँ कल तो पढ़ेंगे ही, करा लेते एक दो क्वेश्चन और करा लेते फिर छुट्टी करते। ठीक है, हाँ हाँ, थोड़ा नाक का मामला खराब हो गया, जुकाम हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5x इक्वल्स टू 1,50,000, x इक्वल्स टू ₹3,00,000। x क्या है? करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट लायबिलिटी 3,00,000 हो गई और करंट एसेट्स इसका 1.5 टाइम, मतलब 4,50,000। करंट लायबिलिटी है 3,00,000 और करंट एसेट्स 4,50,000, 4,50,000। अच्छा, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स का आपस में रेशियो 2:1 है। तो 3,00,000 में बैंक ओवरड्राफ्ट 2,00,000 और क्रेडिटर 1,00,000, 2:1 का रेशियो। वर्किंग नोट नंबर सेकंड। फिर हमें देखो ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्विक रेशियो दे रखा है 0.8। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 0.8 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3,00,000। तो हमें क्विक एसेट मिल जाएगी ₹2,40,000 और इससे आ जाएगा स्टॉक। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट से 4,50,000 और क्विक एसेट से 2,40,000, तो 2,10,000 का हमें मिल जाएगा स्टॉक। ये बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं 2,10,000 का स्टॉक। फिर यहां पर हमें ऊपर दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक। ये हमें 5 टाइम दे रखा है। ठीक है, इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय 2,10,000। COGS इक्वल्स टू ₹10,50,000 COGS। हमें जीपी की रेट दे रखी है 25%। इसका मतलब ये जो COGS है ये 75% के बराबर है। तो 10.5 लाख में अगर आप 75% का डिवाइड करोगे तो आपको सेल्स मिल जाएगी 14,00,000। COGS 75% है क्योंकि जीपी रेट 25% है, तो हमें सेल्स मिल गई। तो देखो यहाँ पे हमें ये सेल्स भी आ गई, ये भी इंफॉर्मेशन काम आ गई। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 1.5 मंथ। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ में दे रखा, तो 12 डिवाइडेड बाय DTR। 1.5 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 12 में डिवाइड करेंगे 1.5 का तो ये आएगा 8। ठीक है, DTR का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर।
क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर, ये है 8 इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स कितनी है, सेल्स आपको दे रखी है 14 लाख डिवाइडेड बाय डेटर, तो यहां पर आपको डेटर मिल जाएंगे, डेटर इक्वल्स टू 14 लाख डिवाइडेड बाय 8, 14 लाख डिवाइडेड बाय 8, 1,75,000 के आपको डेटर मिल जाएंगे। डेटर आ गए आपके बैलेंस शीट में 175, तो बचा हुआ आपके पास आ जाएगा कैश 4,50,000 माइनस 2,10,000 माइनस 175, कैश आ गई 65,000। ठीक है, फिर दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, कैश और बैंक का 4 गुना है, तो कैश और बैंक कितने 65, इसका 4 गुना हो गया रिजर्व एंड सरप्लस 260, तो इससे आपको बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड हो गया 575 और 260, इट इज 835, बैलेंस शीट की टोटल आपको मिल जाएगी 1135, 1135 आप इधर भी लिखोगे, माइनस करोगे 4.5 लाख, 4.5 लाख, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगी बैलेंसिंग फिगर 685, बैलेंसिंग फिगर कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 के एग्जाम में आ चुका है, इसमें भी केवल बैलेंस शीट ही बनानी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम, डेटर दे रखा है 2 मंथ सेल्स वैल्यू, मतलब जो डेटर है 2 महीने की सेल्स के बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स का 20%, कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 मोर इन वैल्यू देन ओपनिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग क्रेडिटर वर इक्वल टू ओपनिंग, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर सेम है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 5,000 ज्यादा है, जीपी रेशियो 60,000, जीपी 60,000, नो कैश सेल्स नो कैश परचेज, बैलेंस शीट बना दी, इसमें भी कहीं भी लोन नहीं है, बैलेंस शीट बस नेक्स्ट क्लास में रेशियो को खत्म करेंगे। हाँ, तो आज का चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर रिमेनिंग 4 क्वेश्चन बचेंगे। शेयर कैपिटल विच इज 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस वो भी बताए 20,000, 1,20,000 लोन नहीं है, और क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स और कैश। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, जीपी 1 लाख है, 60,000 है, और जीपी रेशियो आपको दे रखा है, जीपी रेशियो आपको पता है 20%। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो। सेल्स इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 20%, सेल्स 3 लाख, और आप इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो 2,40,000। सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वर्किंग नोट नंबर 2, डेटर 2 महीने की सेल्स वैल्यू के बराबर है। डेटर 3 लाख की सेल्स, 2 महीने के बराबर सेल्स कितनी होगी, 2 महीने के बराबर सेल्स होगी 50,000, मतलब डेटर 50,000 है। लिखा हुआ है डेटर 2 मंथ सेल्स वैल्यू, तो 3 लाख की सेल्स वैल्यू 12 महीने की है, तो 2 महीने की सेल्स कितनी होती है 50,000, वो डेटर है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में डिटेल दे रखी है। 6 इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इक्वल टू 40,000। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मानूं तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से, यहाँ लिखा हुआ है 5,000 रुपये ज्यादा है, 5,000 ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग हो गया x प्लस 5,000, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज स्टॉक हो गया ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग x प्लस 5,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज है 40,000, तो 40,000 इंटू 2 80,000, उसमें से 5,000 माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,500 x, मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 37,500, तो क्लोजिंग स्टॉक इससे 5,000 रुपये ज्यादा, मतलब 42,500। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आएंगे 42,500। फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 टाइम, और आपको सेल्स पता है 3 लाख। 5 इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, आपकी फिक्स्ड एसेट्स आएगी 60,000। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स होगी 60,000 रुपये। ठीक है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, पहले क्रेडिट परचेज, पहले परचेज निकाल लेते हैं। परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 42,500, ओपनिंग स्टॉक है 37,500, मतलब आपकी परचेज हो गई 2,45,000 रुपये। ज़्यादा तेज स्पीड हो गई, अच्छा साथ साथ में कर रहा हूँ फटाफट। गजब, परचेज आ गई
फिर आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइप। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, ये आ जाएगा परचेज, परचेज मतलब क्रेडिट परचेज, ऐसे लिखा हुआ है पूरी क्रेडिट परचेज ये, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। अच्छा, जो एवरेज क्रेडिटर है वो ही ओपनिंग है, वही क्लोजिंग है। तो 5 इक्वल टू 2,45,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर इक्वल्स टू 2,45,000 डिवाइडेड बाय 5, 49,000 क्रेडिटर। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएंगे 49,000 के। तो ये टोटल हो जाएगी 169। सेम यहाँ लिखेंगे 169। तो करंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,09,000। 1,09,000 में से माइनस करेंगे 42,500, माइनस करेंगे 50,000, तो 16,500 कैश बैलेंसिंग फिगर। अब फटाफट से इसको कंप्लीट कर दो। तीन क्वेश्चन और एक 4 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह। ओके, थैंक यू, टेक केयर।